भी सद्दाम हुसैन के नाम से कांपने लगती हैं। सद्दाम हुसैन जो पैदा तो इराक में हुआ, लेकिन उसका रौब यूरोप की वादियों ने भी देखा। वो इराक में जन्मा एक ऐसा शेर था जिसकी दहाड़ से पूरी दुनिया थर्राती थी। सद्दाम हुसैन यानी एक ऐसा नाम जिसने अमेरिका की धरती को हिलाकर रख दिया था। जब अमेरिका अपने सबसे ताकतवर दुश्मनों की लिस्ट बनाता है तो उसमें पहला नाम सद्दाम हुसैन का होता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कभी सरकार से सिफारिश की थी कि अगर सद्दाम हुसैन को नहीं रोका गया तो ये अमेरिका के लिए काल बन जाएगा। सद्दाम हुसैन के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने जिस स्कड मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था उसके जैसी मीनारें इराक की मस्जिदों में लगवा दी थीं ताकि दोबारा कोई फिलिस्तीन की तरफ देखने की हिम्मत न कर सके। सद्दाम हुसैन अपने दौर के सबसे ताकतवर मुस्लिम हुक्मरान थे। दुनिया का कोई न्यूज़पेपर, दुनिया का कोई अखबार ऐसा नहीं था जब उनके बारे में कोई खबर न छपती हो। वही अमेरिका जो कभी उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुसलमानों के अवार्ड से नवाजता था तो कभी यूनाइटेड नेशन द्वारा उनके देश को सम्मानित किया जाता। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही अमेरिका जो सद्दाम हुसैन का ईरान इराक युद्ध में साथ दे रहा था, जो अमेरिका ईरान के खिलाफ सद्दाम हुसैन को हथियार सप्लाई कर रहा था, अचानक से सद्दाम हुसैन का दुश्मन कैसे बन गया? आखिर सद्दाम हुसैन से गलती कहां पर हुई कि वो अमेरिका की नजरों में अचानक से विलन बन गए? तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1968 से, जब सद्दाम हुसैन और उनके साथियों ने मिलकर इराक की सत्ता से अब्दुर्रहमान आरिफ को उखाड़ फेंका था। अब्दुर्रहमान के बारे में कहा जाता है कि यही वो शख्स था जिसने अपने फायदे के लिए इराक के तेल और उसके एम्पायर को ब्रिटेन के हाथों गिरवी रख दिया था। जिस समय ये तख्ता पलट हुआ उस समय इराक और ईरान में एक जैसे हालात थे। दोनों देशों में ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने मुसलमानों के तेल साम्राज्य पर कब्जा कर रखा था। पश्चिमी देशों की दखल अंदाजी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि ये देश बस नाम के मुसलमान थे। इनकी धन दौलत और संपदा का इस्तेमाल विदेशी कर रहे थे और सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी का ये आंदोलन इसी साम्राज्यवाद के खिलाफ था। इस आंदोलन ने न सिर्फ ब्रिटेन समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका बल्कि इराक को सद्दाम जैसा एक ऐसा राजनेता दिया जिसकी धमक दशकों तक पूरी दुनिया में सुनाई देती रही। यह घटना इराक के इतिहास में 17 जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। इस आंदोलन